हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डियर लर्नर एकेडमी। आज हम बात करने वाले हैं भारत के प्रमुख शास्त्रीय नृत्य के बारे में, जिसमें हम कम समय में ज़्यादा जानकारी देने की कोशिश करेंगे। यदि आप किसी भी वन डे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल से जुड़ना न भूलें। यहाँ पर आपको छोटे छोटे टॉपिक को कम समय में कवर कराया जाएगा, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। बढ़ते हैं अपने अगले सेशन की तरफ, शास्त्रीय नृत्य विधाएं, जिसमें है हमारा पॉइंट है शास्त्रीय नृत्य के बारे में जानकारी भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में मिलती है। शास्त्रीय नृत्य की जानकारी भरत मुनि के शास्त्रीय नाट्यशास्त्र में मिलती है और नाट्यशास्त्र को पंचम वेद भी कहा जाता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, नाट्यशास्त्र को पंचम वेद भी कहा जाता है। बढ़ते अपने अगले पॉइंट पर, शास्त्रीय नृत्यों की कुल संख्या 8 है। शास्त्रीय नृत्यों की कुल संख्या 8 है, जिसमें एक और जोड़ा गया है जिससे इसकी संख्या 9 मानी जाती है, जो कि संस्कृति मंत्रालय के अनुसार जोड़ा गया है। और 9वां है छऊ। और 8 जो है वो जिसमें हमारा संगीत नाटक अकादमी है, उसके अनुसार 8 माना गया है शास्त्रीय नृत्य को। और संगीत नाटक अकादमी की स्थापना 28 जनवरी 1953 में दिल्ली में हुआ था। बढ़ते अपने अगले पॉइंट पर, छऊ को अर्धशास्त्रीय नृत्य भी कहा जाता है। इसे यूनेस्को की अमूर्त सूची में 2010 में शामिल किया गया। इसके 3 प्रकार हैं। छऊ के 3 प्रकार हैं। पहला है वह मयूरभंज छऊ, जो कहाँ का है? उड़ीसा का। मयूरभंज छऊ उड़ीसा का है। दूसरा है सरायकेला छऊ, जो कि है झारखंड का। और तीसरा है पुरुलिया छऊ, जो कि है पश्चिम बंगाल का। हमारे छऊ 3 प्रकार के होते हैं। पहला है मयूरभंज छऊ, जो कि उड़ीसा का है। दूसरा है सरायकेला छऊ, जो कि झारखंड का है। और तीसरा है पुरुलिया छऊ, पश्चिम बंगाल का है। चलिए, समझ में आ गया ना। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक पर। हमारा अगला पॉइंट है 8 शास्त्रीय नृत्य कौन कौन से हैं। पहला है भारतनाट्यम, जो कि तमिलनाडु का है। भारतनाट्यम है तमिलनाडु का। भारतनाट्यम को एकल नृत्य मुख्य रूप से महिलाओं द्वारा किया जाता है। इसका प्राचीन नाम सादिर है। भारतनाट्यम का प्राचीन नाम सादिर है। दूसरा है कथकली। कथकली केरल का है और इसे पुरुषों द्वारा किया जाता है। कथकली को पुरुषों द्वारा किया जाता है। तीसरा है कथक। कथक कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का। इसे दरबार नृत्य भी कहते हैं। इसके 3 घराने हैं। पहला घराना है जयपुर घराना, दूसरा घराना है लखनऊ घराना और तीसरा घराना है वाराणसी घराना। कथक उत्तर प्रदेश का है। इसे दरबार नृत्य भी कहते हैं और इसके 3 घराने हैं। पहला जयपुर घराना, दूसरा लखनऊ घराना और तीसरा वाराणसी घराना। और हम अपने अगले पॉइंट पर चलते हैं, कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। यह एक प्रकार का देव नृत्य है। कुचिपुड़ी एक प्रकार का देव नृत्य है। और मोहिनीअट्टम। मोहिनीअट्टम कहाँ का है? केरल का। मोहिनीअट्टम केरल का। ये मोहिनी भगवान विष्णु का प्रसिद्ध अवतार है। मोहिनीअट्टम भगवान विष्णु के प्रसिद्ध अवतार हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट पर, मणिपुरी की तरफ। मणिपुरी मणिपुर का है। ये झावेरी बहनों के लिए प्रसिद्ध है। मणिपुरी मणिपुर का है। ये झावेरी बहनों के लिए प्रसिद्ध है। और हमारा अगला है सत्रिया। सत्रिया कहाँ का है? असम का। इस नृत्य के संस्थापक हैं श्रीमद शंकर देव। सत्रिया नृत्य के संस्थापक श्रीमद शंकर देव थे। इसको वर्ष 2000 में शामिल किया गया था। सत्रिया को वर्ष 2000 में शामिल किया गया था। अगला है ओडिसी। ओडिसी कहाँ का है? ओडिशा का। यह भगवान कृष्ण से संबंधित है। ओडिसी उड़ीसा का है। यह भगवान श्री कृष्ण के लिए संबंधित है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पेज पर। जो है बिरजू महाराज कथक से संबंधित है। बिरजू महाराज कथक से संबंधित है। भारतीय शास्त्रीय नृत्य का राष्ट्रीय संस्थान नई दिल्ली में है। अगर ये एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा, ऐसे पूछेगा शास्त्रीय नृत्य का संस्थान कहाँ पर है, 4 ऑप्शन दे देगा, तो आपको नई दिल्ली पर क्लिक करना होगा।
गरीबों की कथकली ओटन तुल्लन को कहा जाता है। मोहिनी अट्टम का संबंध देवदासी परंपरा से है। मोहिनी अट्टम का संबंध देवदासी परंपरा से है। मुखौटा नृत्य का संबंध कथकली से है। इसमें लोग अपने मुंह पर मुखौटा पहने रहते हैं और इसका संबंध कथकली से है। अगला पॉइंट है, बिंबावती देवी मणिपुर नृत्य के लिए सुविख्यात है। बिंबावती देवी मणिपुर नृत्य के लिए सुविख्यात हैं। और ये सब इम्पोर्टेंट है और जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक थे हम इसमें कवर करा दिए हैं और ये थोड़ा सा छोटा हो गया है। अगली बार से हम लोग जो टॉपिक लाएंगे उसको 10 मिनट तक रखने की कोशिश करेंगे। और ये भले ही हाँ, ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।